द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया तो उस दौर की ज़्यादातर पौराणिक कहानियाँ उनके और पांडवों के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। बहुत कम लोगों को श्री कृष्ण के पारिवारिक जीवन, उनकी पत्नियां और उनके बच्चों के बारे में जानकारी है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर भगवान श्री कृष्ण के कितने बच्चे थे और उनकी कितनी पत्नियां थीं, क्या थे उनकी पत्नियों के नाम। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण भले ही एक अवतार थे, लेकिन उनका किरदार बहुत ही दिलचस्प था। उनके आसपास होने वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो कि बेवजह थी। बाद में जिसके किस्से प्रसिद्ध नहीं हुए, लेकिन अजीब बात यह है कि लोग पांडव कौरव के परिवार से लेकर उनका व्यक्तिगत जीवन इत्यादि के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो श्री कृष्ण के पारिवारिक जीवन के बारे में नहीं जानते। वैसे तो कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां थीं, लेकिन अगर उनका व्यक्तिगत जीवन देखें तो उनकी मुख्य 8 पत्नियां थीं, जिन्हें अष्टभार्या कहा जाता है। उन पत्नियों के नाम थे रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रविंदा, नागंजिती, भद्रा और लक्ष्मणा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं श्री कृष्ण के पुत्रों और उनकी पत्नियों के बारे में। दोस्तों, श्री कृष्ण की 8 पत्नियों में से हर एक पत्नी से 10-10 पुत्रों की प्राप्ति हुई। इस प्रकार श्री कृष्ण के कुल 80 पुत्र थे। अगर उन पुत्रों के नाम जाने तो रुक्मणी के पुत्र सबसे बड़े पुत्र थे, जिनका नाम प्रद्युम्न था, जिन्हें भगवान कामदेव का अवतार माना जाता है। दोस्तों, महाभारत के अनुसार विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी के 5 भाई थे। रुक्मणी सर्वगुण संपन्न और अति सुंदरी थी। उसके शरीर में लक्ष्मी के शरीर के समान ही लक्षण थे, अतः लोग उसे लक्ष्मी स्वरूपा कहा करते थे। भीष्मक और रुक्मणी के पास जो भी लोग आते जाते थे, वो सभी श्री कृष्ण की प्रशंसा करते थे। श्री कृष्ण के गुणों और उनकी सुंदरता पर मुग्ध होकर रुक्मणी ने मन ही मन तय कर लिया था कि वो श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी को भी पति रूप में स्वीकार नहीं करेंगी। उधर श्री कृष्ण को भी इस बात का पता हो चुका था कि रुक्मणी परम रूपवती होने के साथ साथ सुलक्षणा भी है, किंतु रुक्म चाहता था कि उसकी बहन का विवाह चेदीराज शिशुपाल के साथ हो। शिशुपाल रुक्मणी से विवाह करना चाहता था। रुक्मणी के भाई रुक्म का वो परम मित्र था। रुक्म अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था। रुक्म के माता पिता के विरोध के बावजूद अपनी बहन का शिशुपाल के साथ रिश्ता तय कर विवाह की तैयारियां शुरू कर दी थी। रुक्मणी को जब इस बात का पता लगा तो वो बहुत दुखी हुई। उसने अपना निश्चय प्रकट करने के लिए एक ब्राह्मण को द्वारिका श्री कृष्ण के पास भेजा। अंततः रुक्म और शिशुपाल के विरोध के कारण ही श्री कृष्ण को रुक्मणी का हरण करके उससे विवाह करना पड़ा। शिशुपाल श्री कृष्ण की बुआ का लड़का था। रुक्मणी के पुत्र सबसे बड़े पुत्र थे, जिनका नाम प्रद्युम्न था, जिन्हें भगवान कामदेव का अवतार माना जाता है। अन्य पुत्र थे चारुदेश्न, सुदेश्न, चारुदेह, सुचारु, चरुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और चारु। श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी थी सत्यभामा। सत्यभामा राजा सत्राजित की पुत्री थी और श्री कृष्ण की 3 महारानियों में से एक थी। सत्यभामा के पुत्र का नाम भानु था।
सत्यभामा को एक ओर जहां अपने सुंदर होने और श्रेष्ठ घराने की राजकुमारी होने का घमंड था, वहीं देव माता अदिति से उनको चिर यौवन का वरदान मिला था, जिसके चलते वो और भी अहंकारी हो गई थीं। नरकासुर के वध के पश्चात एक बार श्री कृष्ण स्वर्ग गए और वहां इंद्र ने उन्हें पारिजात का पुष्प भेंट किया। वो पुष्प श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी को दे दिया। देवी सत्यभामा को देवलोक से देव माता अदिति ने चिर यौवन का आशीर्वाद दिया था। तभी नारद जी आए और सत्यभामा को पारिजात पुष्प के बारे में बताया कि उसका पुष्प के प्रभाव से देवी रुक्मणी भी चिर यौवना हो गई हैं। ये जानकर सत्यभामा क्रोधित हो गई और श्री कृष्ण से पारिजात वृक्ष लेने की जिद करने लगी। दोस्तों, सत्यभामा के पूर्व जन्म की भी एक कथा है। सत्यभामा ने एक दिन श्री कृष्ण से पूछ लिया कि मैंने ऐसे कौन से कार्य किए थे जिसकी वजह से मुझे आपकी पत्नी बनने का अवसर मिला। मेरे आंगन में एक कल्प वृक्ष है जिसके बारे में संसारी लोग नहीं जानते हैं। इस पर श्री कृष्ण ने सत्यभामा को कल्प वृक्ष के नीचे ले जाकर उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाई। सत्यभामा पहले जन्म में सुधर्मा नाम के ब्राह्मण की कन्या गुणवती थी, जिसका विवाह सुधर्मा ने अपने शिष्य चंद्र से कर दिया था। कालांतर में सुधर्मा अपने दामाद चंद्र के साथ जंगल में गई हुई थी। वहां किसी राक्षस ने दोनों को मार दिया। सूचना मिलने पर गुणवती ने बहुत शोक किया। दरिद्रता के कारण घर का सामान बेचकर पिता पति का अंतिम संस्कार करना पड़ा। उसके बाद जीवन निर्वाह का साधन मिलने पर गुणवती ने स्वयं को भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर दिया। कार्तिक मास आने पर गुणवती ने नियम पूर्वक व्रत पूजन आरंभ किया। इस बीच गुणवती को कठिन ज्वर हो गया। स्वास्थ्य ठीक न होने के बावजूद गुणवती ने पूजन अर्चन नहीं छोड़ा और गंगा में स्नान करते समय प्राण पखेरु उसके उड़ गए। श्री कृष्ण ने बताया, इसी पुण्य के फल से सत्यभामा को पटरानी बनने का सौभाग्य मिला है। भूमि देवी के अवतार सत्यभामा से उनके 10 पुत्र हुए। सत्यभामा के पुत्रों के नाम थे भानु, सुभानु, स्वरभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, वृहद्रानु, अतिभानु, श्रीभानु और प्रतिभानु। दोस्तों, श्री कृष्ण की तीसरी पत्नी थी जामवंती। स्यमंतक मणि को इंद्र देव धारण करते हैं। कहते हैं कि प्राचीन काल में कोहिनूर को ही स्यमंतक मणि कहा जाता था। भगवान श्री कृष्ण को इस मणि के लिए युद्ध करना पड़ा था। उन्हें मणि के लिए नहीं बल्कि खुद पर लगे मणि चोरी के आरोप को असिद्ध करने के लिए जामवंत से युद्ध करना पड़ा था। दरअसल ये मणि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के पिता सत्राजित के पास थी और उन्हें ये मणि भगवान सूर्य ने दी थी। एक दिन किसी समारोह में श्री कृष्ण ने सत्राजित से यूं ही कह दिया कि इसे अक्रूर जी को प्रदान कर दें, लेकिन सत्राजित ने इसे इनकार कर दिया। बस इसी कारण से कृष्ण पर चोरी का इल्जाम लग गया। सत्राजित ने यह मणि अपने देवघर में रखी थी। वहां से यह मणि पहनकर उनका भाई प्रसेनजीत आखेट के लिए चला गया। जंगल में उसे और उसके घोड़ों को एक सिंह ने मार दिया और मणि अपने पास रख ली। सिंह के पास मणि देखकर जामवंत जी सिंह को मारकर मणि उससे ले ली और उस मणि को लेकर वो अपनी गुफा में चले गए, जहां उन्होंने इसको खिलौने के रूप में अपने पुत्र को दे दिया। इधर दीर्घ काल तक उसके वापस न आने पर सत्राजित को लगा कि कृष्ण ने उसे मारकर मणि हासिल कर ली होगी। सत्राजित ने श्री कृष्ण पर अप्रत्यक्ष रूप से आरोप लगा दिया कि ये मणि उन्होंने चुराई है। इससे राज्य भर में कृष्ण की बदनामी होने लगी। तब श्री कृष्ण को ये मणि हासिल करने के लिए जामवंत जी से युद्ध करना पड़ा। बाद में जामवंत जब युद्ध में हारने लगे तब उन्होंने अपने प्रभु श्री राम को पुकारा और उनकी पुकार सुनकर श्री कृष्ण को अपने राम स्वरूप में आना पड़ा।
तब जामवंत ने समर्पण कर अपनी भूल को स्वीकारा और उन्होंने मणि भी उन्हें दे दी और श्री कृष्ण से निवेदन किया कि आप मेरी पुत्री जामवंती से विवाह कर ले। जामवंती के सबसे प्रसिद्ध पुत्र का नाम था सांब। सांब को लेकर कई कथाएं हैं, जैसे उनके कारण यदुवंश का विनाश हुआ। इसके अलावा अन्य पुत्र थे सुमित्र, पुरुजीत, शतजीत, सहस्रजीत, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ और क्रतु। श्री कृष्ण की चौथी पत्नी थी कालिंदी। पांडवों के लाक्षागृह से कुशलता पूर्वक बच निकलने पर सात्यकी आदि यदुवंशियों को साथ लेकर श्री कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ गए। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और कुंती ने उनका आतिथ्य पूजन किया। इस प्रवास के दौरान एक दिन अर्जुन को साथ लेकर भगवान कृष्ण वन विहार के लिए निकले। जिस वन में वो विहार कर रहे थे, वहां पर सूर्यपुत्री कालिंदी श्री कृष्ण को पति रूप में पाने की कामना से तप कर रही थी। कालिंदी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण ने उनके साथ विवाह कर लिया। कालिंदी खांडव वन में रहती थी। यहीं पर पांडवों का इंद्रप्रस्थ बना था। श्री कृष्ण की अगली पत्नी कालिंदी से श्री कृष्ण को 10 पुत्र प्राप्त हुए। उन पुत्रों के नाम थे श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास और सोमक। श्री कृष्ण की अगली पत्नी थी लक्ष्मणा। भद्र देश की राजकुमारी लक्ष्मणा भी कृष्ण को चाहती थी, लेकिन परिवार कृष्ण से विवाह के लिए राजी नहीं था। तब लक्ष्मणा को श्री कृष्ण अकेले ही हर करके ले आए। लक्ष्मणा के पिता का नाम बृहदसेना था। लक्ष्मणा के पुत्रों के नाम थे प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, उद्वग, महाशक्ति, सह, ओज और अपराजित। श्री कृष्ण की अगली पत्नी थी मित्रविंदा। एक दिन कृष्ण वन विहार के दौरान अर्जुन के साथ उज्जैनी गए और वहां की राजकुमारी मित्रविंदा को स्वयंवर से वर लाए। श्री कृष्ण की पत्नी मित्रविंदा के पुत्रों के नाम थे वृक, हर्ष, अनिल, गृध, वर्धन, अन्नाद, महांश, पावन, वहिन और क्षुधि। दोस्तों, श्री कृष्ण का कैकेयी की राजकुमारी भद्रा से भी विवाह हुआ था। भद्रा से जो श्री कृष्ण के पुत्र थे उनके नाम थे संग्रामजित, वृहदसेन, शूर, प्रहरण, अरिजित, जय, सुभद्र, वाम, आयु और सत्यक। श्री कृष्ण की पत्नी सत्या के बेटों के नाम थे वीर, अश्वसेन, चंद्र, चित्रगु, वेगवान, वृष, आम, शंकु, वसु और कुंत। तो दोस्तों, ये थी जानकारी श्री कृष्ण की पत्नी और उनके पुत्रों के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।